एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 अर्थात जो है बीए तृतीय वर्ष के बारे में, बीए थर्ड ईयर के बारे में। एग्जामिनेशन पेपर जो है आपका 2021 का हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है पेपर 1, इकोनॉमिक्स का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 से संबंधित आपके चैनल पर जो है एक प्रकार से बात की जाए तो मॉडल पेपर उपलब्ध थे, उनसे जाकर के आप इन पेपर्स को मिला लीजिएगा। लगभग यहीं से प्रश्न आपके पूछे गए थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। पेपर 1 का आपके क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? इकोनॉमिक्स ऑफ द लेस डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। ओके, अल्प विकसित राष्ट्रों का अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होता था। टाइम आपको 1.5 घंटे का दिया गया था, मतलब 1.5 घंटे का दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर के थे। नोट आपको अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस मतलब कि एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि सभी खंडों के आपको उत्तर देने थे निर्देशानुसार। खंड आ, बा और सा 3 खंडों में पेपर बटा हुआ था। खंड आ पढ़ देखते हैं तिलक उत्तरीय प्रश्न यहाँ से, ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। ठीक, ध्यान रखेंगे। सेक्शन ए देखेंगे खंड आ, और भी विश्वविद्यालय का पेपर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जैसे कोई परीक्षा होती है आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। ऑब्जेक्टिव वालों आप लगातार करें सर उसकी पेपर का आंसर की डालिए। भाई आंसर की मैं जो है इसके बाद में मतलब कि जब टाइम मिलेगा, ये पेपर सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे विश्वविद्यालय के, तो मैं आंसर की डालने का प्रयास करूंगा। तब मेरे पास टाइम होगा। अभी इस समय इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी आंसर की डाल सकूँ, ताकि उसके लिए लंबी लंबी वीडियोज़ बनानी पड़ेगी और सही तरीके से पूरा समझाना पड़ेगा आपको। उसके लिए जल्दी आपके तमाम सारे पेपर्स के संबंधित वीडियो जो होगी वह बनाने का प्रयास करूंगा। यह बात ध्यान रखेंगे, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर पहली बार आए हैं। इसी प्रकार से आपको सिलेबस वगैरह बीए का यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं बीए से संबंधित, बीए एमए से संबंधित आपकी तैयारी भी जल्दी आपके सामने करवाने का प्रयास किया जाएगा और बीएड वगैरह के लिए भी आपके सामने प्रस्तुत जो है किया जाएगा लेक्चर्स। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको लिखने मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे नोट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। नोट अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, मतलब कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 50 शब्द में होना चाहिए। एक प्रश्न करेंगे 4 नंबर मिलेंगे, 5 प्रश्न करेंगे आपको 20 नंबर मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय से आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया मेरे प्यारे। सबसे मैं स्पीड से चलूँगा, यह ध्यान रखेंगे। यह जो वीडियो होगा स्पीड से चलूँगा, ताकि आपके पास ना समय ना मेरे पास उतना समय है। बस आप पेपर देखें, जितने भी लोग विभिन्न विश्वविद्यालय के हैं, अगर आपके पेपर का भी नाम है यही जो हमने बताया अभी इससे पहले, तो आप इस वीडियो से एक प्रकार से 100% लाभान्वित होंगे और यहीं से आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपने सोशियोलॉजी वगैरह का पेपर हमने अपलोड किया होगा, देखा होगा, तमाम सारे पेपर विश्वविद्यालय के अपलोड किए। लगातार एक विश्वविद्यालय का पेपर दूसरे विश्वविद्यालय से फंस जा रहा था, ठीक वैसे ये इसमें भी हो सकता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक समृद्धि की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में भी हमने आपको बताने का प्रयास किया होगा। अगला प्रश्न है आपका इसके सामने निर्धनता का दुष्चर्क, माने कि जो है एक प्रकार से बिक्यूज जो एक प्रकार से सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का दुष्चर्क क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना था, मतलब कि आया पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसको भी हमने बता दिया था आपको। अगला प्रश्न मेरे भाई देख सकते थे आप WTO, इसके बारे में भी हमने बता दिया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने बताया था आपको। अगला प्रश्न आपके सामने था जो है एक प्रकार से यहाँ पर आदर्श बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो है डिसग्यूज्ड, ओके, अनएम्प्लॉय मतलब कि एम्प्लॉयमेंट, मतलब आदर्श बेरोजगारी, मतलब कि ऐसी बेरोजगारी जो दिखाई न पड़े। जैसे मान लेते हैं आप 4 भाई हो, मतलब कि जिसको प्रचंड बेरोजगारी कहीं ना कहीं पे भी हम कहते हैं। जैसे 4 भाई आप हो और 4 भाई हो मेरे भाई, और होने के बाद में क्या हो आप, मतलब कि 10 आपके पास 4 बीघे खेत है, 5 बीघे खेत है, आप वही खेती कर रहे हो। मतलब कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वह काम आप 4 लोग कर रहे हैं। या फिर एक दुकान आपके पास है, आप 4 लोग हैं और उसी दुकान में 4 के चारों लोग भिड़े हुए हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति का काम है वहीं पर आप 3-4 लोग वहाँ पर जो है रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये प्रचंड बेरोजगारी, मतलब कि एक प्रकार से आदर्श बेरोजगारी की दिखाई भी नहीं पड़ती। लगा है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोगों के पास रोजगार है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसी को आदर्श बेरोजगारी कहते हैं। यह भी हमने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं संतुलित विकास, इसको भी हमने बताया था आपका बैलेंस्ड जो ग्रोथ होता है, बैलेंस्ड ग्रोथ। ओके, आगे समझें। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर रबी क्रॉप्स, मतलब कि कृषि रबी फसलें के बारे में आपसे पूछा गया था, कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में आपको जो है एक प्रकार से पूछ लिया गया था। इसको भी हमने बताया था कि कृषि रबी फसलें कौन सी हैं, रबी की फसलें कौन सी, खरीफ की फसलें कौन सी हैं और जायद की फसलें। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं इकोनॉमिक जो है एक प्रकार से इनइक्वालिटी, मतलब कि आर्थिक असमानता, इसको भी हमने बताया था। लगभग आपके सारे के सारे प्रश्न मॉडल पेपर से ही आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों, नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी
ऑब्जेक्टिव आप जो है प्लानिंग, ओके, नियोजन, नियोजन मतलब होता है आयोजन यानी प्लानिंग, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो नियोजन के उद्देश्य, नियोजन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी पूछ लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने खनिज ऊर्जा यानी मिनरल एनर्जी, यह भी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं, आप खंडवा में प्रवेश करते हैं जिससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, नहीं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर आपको 25 नंबर एक प्रश्न के यहाँ पर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए मतलब कि एक प्रकार से पूरे क्वेश्चन पेपर का, और पहला प्रश्न आपके लघु उत्तरीय सीरीज का। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, डिफरेंटिएट बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंशन द जो है व्यूज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, मतलब कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए, तथा विभिन्न विद्वानों में मतलब कि एक प्रकार से विभिन्न विद्वानों के जो विचार है इनके संबंध में रखिए। तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति और आर्थिक जो है विकास, इन सभी के बारे में हमने आपको बताया होगा मॉडल पेपर में, ठीक, ध्यान रखेंगे। 2014 का जो पेपर हुआ था उसको हमने 2021 से तुलना करी थी कि 2021 में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहीं से आपके लगभग प्रश्न पूछे गए होंगे, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप प्रश्न नहीं करने में सक्षम है, ध्यान रखेंगे, आपको अगर बात की जाए लघु उत्तरीय से तो केवल और केवल कितने प्रश्न करने हैं, तो 2 प्रश्न ही आपको छांटने हैं लघु उत्तरीय से, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया कि हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मेजर्ड, मतलब आर्थिक विकास किस तरह से मापा जाता है, आर्थिक विकास को हम कैसे मापते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेक एनालिटिक मतलब कि एनालिटिकल स्टडी ऑफ बिग पुश थियरी, मतलब कि वह धक्के मतलब कि प्रबल प्रयास सिद्धांत की विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। वह मतलब कि बड़े थक्के यानी कि प्रबल प्रयास सिद्धांत जो है उसका विश्लेषणात्मक जो है अध्ययन आपसे कह रहा था। नहीं पता यह प्रश्न तो अगला करके अथवा करके दिया था, वो आप भी कर सकते थे आप। यहाँ पर देखेंगे लिविंगस्टीन के आवश्यक जो है न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत की व्याख्या, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था पेपर में। तो लगभग आपके सारे ऐसे प्रश्न हमने जितने भी बता दिए थे सबके सब आपके फंसे हुए थे, मतलब आप अगर 5 प्रश्न आपको करने होते हैं दीर्घ मतलब कि अति लघु उत्तरीय से, तो 5 के 5 आपके मेरे मॉडल पेपर में आपको दिखाई दे जाएंगे। आपकी अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों जो है लघु उत्तरीय की 2 प्रश्न की, तो 2 प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे, और दीर्घ उत्तरीय की 1 प्रश्न की तो वह भी जरूर फंसेगा, ठीक, कोई भी मॉडल पेपर हो। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। यहाँ पर द बेस्ट स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति, उससे मतलब कि ऑफ डेवलपमेंट इज द जो है क्रिएशन ऑफ जो है इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, मतलब कि विकास की सबसे अच्छी विधि अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न कर देना है। विकास की सबसे अच्छी विधि क्या होती है, अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न कर देना है। इस कथन को आप समझाने के लिए आपसे कह रहा था कि इस कथन को समझाइए, क्या बातें सही हैं, क्या चीज़ें सही कह रहा है। अगर यह नहीं कर सकते थे अथवा करके दूसरा प्रश्न कर सकते थे कि व्हाई इज द जो है रेट ऑफ कैपिटल जो है फॉर्मेशन ला इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, मतलब कि अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की एक प्रकार से नीची दर के क्या एक प्रकार से कारण है, ठीक, ध्यान रखिए। आपसे अब पूछा गया पूंजी निर्माण की नीची दर के क्या क्या कारण है अल्प विकसित देशों में की बात की जाए तो। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया जो है फॉरेन ट्रेड इन मतलब कि इज द जो है इंजाइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इवेल्यूट, मतलब कि यहाँ पर से दिखाई नहीं पड़ा इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पढ़ना पड़ रहा है ध्यान से, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न पूछा गया था, इस 5वें प्रश्न का हिंदी आप देखें, यहाँ पर विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में हमने आपको बताया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अथवा करके पूछा गया था। यहाँ पर देखेंगे स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज स्टार्टेड बाई जो है रोस्टो, मतलब कि रोस्टो की बताई गई आर्थिक विकास सिद्धांत को एक प्रकार से आपसे पूछा रहा है, उसके बारे में बताने के लिए। यह भी हमने आपके जो है मॉडल पेपर में प्रश्न रखा था, तो कहीं ना कहीं पे आपके प्रश्न जो है कंप्लीटेड हो चुके होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपेयर द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड जो है पाकिस्तान, भारतीय अर्थव्यवस्था बनाम पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की तुलना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक बच्चा जो एक प्रकार से जो जानता होगा उसने इसी को लिखा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, चाहे पाकिस्तान भारत का कोई भी मैच हो, लोग उसको बड़े चाव से देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि व्हाट इज़ द, एक प्रकार से क्या लिखा है यहाँ पर देखें, व्हाट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट आर द मतलब कि इट्स काइंड, मतलब कि अधोसंरचना क्या है, इसमें कौन से प्रकार होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, खंडसा जो है आपके सामने आता है, यहाँ पर देखें अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्द में होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 30 नंबर एक प्रकार से एक प्रश्न के आपको मिलेंगे और एक ही प्रश्न आपको करना, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देखें मतलब कि क्रिटिकली एक्सप्लेन लेविस मॉडल ग्रोथ, मतलब लुईस के विकास मॉडल की गया मतलब आलोचनात्मक समीक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे
दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर, व्हाट आर द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, व्हाट इम्पोर्टेंस डज इट हैव इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि धारणीय विकास है, सतत विकास जो होता है कि आवश्यक शर्तें क्या हैं, आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो एक प्रकार से दो आपके एक प्रकार से पेपर में हमने बता दिया था, जो कि दीर्घ उत्तरीय में पूछे गए सीधे सीधे। 9वां प्रश्न आप लोग देखेंगे, व्हाट आर द मतलब कि रीजंस आप जो है पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन द मेथड आप एक प्रकार से एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, मतलब भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण है, निर्धनता दूर करने के उपाय। भाई इसको हमने समाजशास्त्र में पहला लेक्चर ही बताया, निर्धनता में, भारत में निर्धनता के कारण, किस प्रकार से निर्धनता होगी, अगर उसको देख लिया होता तो आपका इसमें भी हो जाता। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला अपन देखते हैं, स्टेट द मतलब कि स्टेट द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एडोप्टेड इन इंडियन प्लान्स। मतलब क्या है इसका मतलब यह कि भारतीय योजनाओं में अपनाई गई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाई अंडर, मतलब कि एक प्रकार से क्या कहा था, व्हाट डू यू मीन बाई ग्लोबलाइजेशन, व्हाट मतलब कि स्टेप्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन द डायरेक्शन। मतलब इसका क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे कि वैश्विक जो है या फिर भूमंडलीकरण से आपका क्या मतलब है, इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए, या भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी हमने बताने का प्रयास किया था। लगभग मेरे प्यारे दोस्तों आपके सारे के सारे प्रश्नों हो जाते अगर आपने मेरे मॉडल पेपर्स देखे थे, अगर उन प्रश्नों को पढ़ा था तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो फिर अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो हमारी मॉडल पेपर से मिस हुए हैं तो सारे के सारे सब्जेक्ट की मॉडल पेपर आपकी हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। पॉलिटिकल साइंस की, हिंदी साहित्य की, तमाम सारे सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, और इसी प्रकार से सोशियोलॉजी की, इसी प्रकार से आप देखेंगे साइकोलॉजी की, इसी प्रकार से आप देखेंगे दर्शन शास्त्र की, या इसी प्रकार तमाम सारे सब्जेक्ट की सभी से संबंधित वीडियो अपलोडेड है, उन सभी को देख लीजिएगा और आसानी से जाकर के पेपर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।